एक विधायक को गिरफ्तार इस तरह किया जाता है कि जैसे वो जेब कतरा हो। अरे जेब कतरे को भी इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जाता हो। ऐसी ही जंग इस समालके की धरती पर लड़नी पड़ेगी और ये धरती तो कुरुक्षेत्र की धरती है। पानीपत जिले के स्मालखा कस्बे के कांग्रेस से पूर्व विधायक व मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार धर्म सिंह छोक्कर के पक्ष में कल महापंचायत हुई है। स्मालखा में गुज्जर समाज के लोग धर्म सिंह छोक्कर के समर्थन में आए हैं। समाज के लोगों ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के वक्त की गई वायरल वीडियो में उनके कपड़े फाड़ने की निंदा की है। सलामत होने के लिए हम बाद में करेंगे। आप इसकी सलाह करिए भाई हमें क्या करना चाहिए। जो हमारे 2 बार के विधायक और गुर्जर समाज के नेता धर्म सिंह छोक्कर के साथ जो उसके बारे में पूरे देश में रोज है। दूर दूर तक बात गई, मीडिया में भी डाल दी वो बात और पूरे देश में बात गई है और सारे देश से हमारे पास फोन आने लग रहे हैं भाई करो कुछ करो। और समाज में लोग से पूरे देश में यहाँ सिमाड़का में हरियाणा में यहाँ ग्वालियर में भी मध्य प्रदेश में अपने इसमें राजस्थान में और यूपी में सारे समाज के लोग से कुछ न कुछ हम मजबूती से कदम उठाएंगे। सलाह करिए में एक बड़ी पंचायत करेंगे। उस पंचायत में निर्णय लेंगे हमें क्या करना है। चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े, धरना देना पड़े, ज्ञापन देने पड़े या और कुछ भी करना पड़े। हम ही जो समाज के साथ अनदेखी हुई है इसका पूरा समाज दुखी है और 36 बिरादरी हमारे साथ है। हम लड़ाई लड़ेंगे पूरी जब तक इसके खिलाफ FIR दर्ज ना हो और ये सिस्टम ना हो अधिकारी जिसने ये अनदेखी की है विधायक के साथ। अभी आज जो पंचायत हुई है इसमें कार्यकारिणी या कमेटी बनाने की बात चल रही थी, क्या कोई कमेटी गठित की गई है और उस कमेटी के द्वारा क्या रूपरेखा तैयार की जाएगी? कमेटी बनाई गई है इलाके में जाने के लिए। उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, हम राजस्थान भी जाएंगे, हम हरियाणा में भी जगह जगह जाएंगे। उसके लिए कमेटी बनाएंगे। सभी साथ हैं, सभी इकट्ठे हैं, सब लड़ाई लड़ेंगे। तो हमें कहीं कर भी लड़ते हैं। मान सम्मान की लड़ाई है तो भाई दोषी तो कोर्ट करेगा ना। कोर्ट बनाओ तो दोषी तो वो ईडी वालों को क्या था भाई पीटने का, पटकने का, कुर्ता पाड़ने का। ये तो बेइज्जती हुई है, समाज की बेइज्जती हुई है। धर्म सिंह छोक्कर की नहीं पूरी समाज की हुई है। भाई दंड दो, कुछ दो गलती कर रहा है तो कोर्ट देगा, कोर्ट दे सजा। जो ये किसी से मिली भगत करके काम हुआ ये ईडी वाला ने ना करे। इसमें कोई ना कोई साजिश है, किसी की शरारत है। उस बात का वो है तो ज़्यादा इतने वो सस्पेंड ना हो, उसके खिलाफ FIR दर्ज ना हो तब तक हम अपनी कार्रवाई रखेंगे। हमें से कुछ भी करना पड़ा इस लड़ाई को पूरे देश में बढ़ाएंगे। गुज्जर समाज के लोगों ने एक निजी गार्डन में 36 बिरादरी की बैठक की। गुज्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत राम तंवर ने इसकी अगुवाई की। उन्होंने कहा कि धर्म सिंह छोक्कर स्मालखा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। वो हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही गुज्जर समाज के सम्मानित नेता हैं। साथियों, ये बड़े ही दुख का विषय है कि आज जो समाज राष्ट्रवाद रहा है, भक्त रहा है, देशभक्त रहा है, आज उसे ही सबसे ज्यादा प्रतिपादित करने का काम यहाँ का शासन प्रशासन पूरे भारत का कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि राजा प्रणव सिंह लंडौरा रियासत के साथ क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने जवाब दिया। और जो आज ये हमारे विधायक को गिरफ्तार कर रहे हैं, हम कानून की कितनी इज्जत करते हैं ये हमारे प्रणव सिंह चैंपियन ने दिखाया था। उन्होंने वहां गोलियां अगर चलाई तो खुद जाकर गिरफ्तार हुए थे। ये हमने कानून निभाया है और कानून को जानते हैं। एक विधायक को गिरफ्तार इस तरह किया जाता है कि जैसे वो जेब कतरा हो। अरे जेब कतरे को भी इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जाता हो। लेकिन ये हमारा अब कर्तव्य बन जाता है कि उस अपमान को ये आज हमारे कुर्ते पटने का समय आ गया है। क्योंकि कुर्ते पट रहे हैं हमारे अभी नंद किशोर गुर्जर विधायक जी, जो पिछले 20 दिन नंगे बदन रहे, जब जाकर सरकार की आंखें खुली और उन्हें ट्रांसफर उस अधिकारी का किया। ऐसी ही जंग इस समालके की धरती पर लड़नी पड़ेगी और ये धरती तो कुरुक्षेत्र की धरती है, जहां पूर्व जन्म में भी, पूर्व काल में भी धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ी होगी। तो आज फिर से तैयार हो जाओ मेरे गुर्जर समाज। 36 बिरादरी को लेकर फिर एक जंग लड़नी पड़ेगी, फिर एक कुरुक्षेत्र लड़ना पड़ेगा।
अरे शास्त्र के विफल हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है और शांति के दूतों को भी युद्ध रचाना पड़ता है। और जब धर्म हो सहमा और अधर्म होगी तब युद्धवंशी श्री कृष्ण को भी चक्र उठाना पड़ता है। पर शायद वही वक्त आ गया है और मैं राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, आपको पूर्ण समर्थन देता हूं। जो भी हमारे समाज के अध्यक्ष जी हमारे अंतराम तंवर जी और समस्त सरदारी अर्जुन सिंह जी जो भी निर्णय लेंगे, राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना उनसे एक कदम आगे चलेगी और मैं खुद सोनू गुर्जर मिरकपुर भी एक कदम आगे चलूंगा। लाठी लगे, गोली लगे, मुकदमा लगे, मैं तैयार हूं और मुकदमे झेले भी हैं। अभी उत्तराखंड में लगा था, अगर हरियाणा में भी आकर अपने समाज के लिए लगा, अपने सम्मान के लिए लगा, तो सोनू गुर्जर पीछे नहीं हटेगा। समाज के लोगों ने कहा कि ये सब सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। गुरुग्राम रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में पूर्व विधायक का सीधे तौर पर कोई हाथ नहीं है, उनको साजिश के तहत फंसाया गया है, लेकिन रणनीति के तहत लड़ना पड़ेगा। मैं बधाई देता हूं यहाँ के जिन्होंने ये शुरुआत की है पंचायत बुलाकर। ये कई दिन पहले ऐलान हो जाना चाहिए था, लेकिन हम देशभक्त हैं। आज सीमाओं पर युद्ध चल रहा है, उसी कारण हम चुप हैं, वरना अब तक तो सड़कें और रेल जाम हो चुकी होती। ये वो गुर्जर समाज है। और मैं शासन प्रशासन से भी आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि इस महीने में तो हमारे गुर्जर समाज को ललकारो मत। ये धन सिंह कोतवाल ने क्रांति का आगाज इसी मई के महीने में किया था और कल पूरे देश में वो बलिदान दिवस मनाया। मई के महीने में हमारे राजस्थान के गुर्जरों ने रेल की पटरियों पर बैठकर अपनी ताकत जगाई थी। तो अब तक हम सिर्फ देश के लिए चुप हैं। अगर ये निर्णय नहीं हुआ और जो भी निर्णय लेंगे तो आर पार की लड़ाई लड़ने का काम ये गुर्जर समाज 36 बिरादरी के साथ करेगा, क्योंकि ये अपमान हुआ है। और साथ साथ कहूं तो ये अपमान उसी तरह हुआ है जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। मेरे गुर्जर समाज और 36 बिरादरी के लोगों, वो आपका विधायक था, वो आपका सम्मानित था। अगर उसका चीर हरण हुआ है तो आपका हुआ है, तो इसका बदला देने का काम भी हम सबका है। और मैं आपको पूर्ण समर्थन देता हूं अपनी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना की तरफ से। अपने समस्त भारत की जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, जहां कहोगे, दिन कहोगे, रात कहो, सड़कों पर बैठना पड़े, रेल बैठना पड़े, दिल्ली घेरनी पड़े या विधानसभा, जहां भी आप कहोगे, एक आदेश कर देना, राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना और सोनू गुर्जर आपके साथ चलेगा। तो ऐसे में गुर्जर समाज भड़का हुआ है। यहाँ पंचायत की जाती है जिसमें तमाम लोग इकट्ठा होते हैं और आज वो डीसी को ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।